ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बनाए जा रहे गरिमा गृह को लेकर झारखंड सरकार की किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य सुनैना सिंह किन्नर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम ट्रांसजेंडर समाज के लिए बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक पहल है, जिससे किन्नरों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। सुनैना सिंह किन्नर ने कहा कि लंबे समय से ट्रांसजेंडर समुदाय समाज में उपेक्षा और भेदभाव का सामना करता आया है। ऐसे में गरिमा गृह जैसी व्यवस्था उन लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जहां उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन की दिशा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गरिमा गृह की देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ही दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि किन्नरों की समस्याओं, उनके संघर्ष और सामाजिक स्थिति को नई बाहरी व्यक्ति उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना समुदाय के लोग स्वयं समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर गरिमा गृह की जिम्मेदारी किन्नरों को दी जाएगी तो वहां रहने वाले लोगों को पारिवारिक माहौल मिलेगा, वे खुलकर अपनी बात रख पाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। सिर्फ भवन बना देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि वहां संवेदनशील वातावरण भी जरूरी है। सुनैना सिंह किन्नर ने यह भी मांग की है कि गरिमा गृह में रखरखाव, प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी ट्रांसजेंडर समुदाय को सौंपी जाए, ताकि वे रोजगार से भी जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। बता दें कि गरिमा गृह को लेकर जेपी भारत लाइव ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर लगातार चर्चा तेज हुई। इसी बीच झारखंड सरकार के किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें बताया गया कि गरिमा गृह का संचालन मंथन संस्थान की देखरेख में किया जाएगा। अब इस मुद्दे पर ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से यह मांग उठ रही है कि संचालन में समुदाय की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इस योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। देखिए, बहुत अच्छी सोच है हमारे राज्य सरकार की भी और हमारे डीसी साहब की भी, कि उनके अनुकंपा में, उनके अंतर्गत ये ऐसी हमारे लिए भी सोच रखी जा रही है। इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, कोई मंथन नाम की संस्था है और भी कई संस्थाएं हैं जो हमारा फंड को मिसयूज किया जा रहा है। हमारा बस यही का नाम है कि अगर ये थर्ड जेंडर के लिए है, किन्नरों के लिए उत्थान के लिए सोचा जा रहा है और किन्नरों के उत्थान के लिए ऐसा प्रबंध किया जा रहा है, तो मेरा जहाँ तक मानना है और अनुरोध है मेरे डीसी साहब से भी, कि ये चीज़ हमारे कम्युनिटी को दिया जाए, हमारे देखरेख में, हमारे अनुरक्षण में ये कार्य हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि जो जेंट्स हैं और जो महिलाएं हैं इस ग्रुप में जुड़ी हुई, उनको ये फायदा ना हो सके, और फायदा जो हमारे लिए सरकार कर रही है और डीसी साहब, उसका सीधा अनुकलन हमारे से हो। उसको लेकर क्या आप उपायुक्त से मिलेंगे? जी जरूर। मैं तो बाहर गई थी और कुछ दिन से मेरी तबीयत भी अस्वस्थ थी, और जैसे कि मैंने पेपर में पढ़ा ऐसा, तो मैं अभी तो कुर्बानी चल रहा है हमारे मुसलमान भाइयों का। इस पर्व के बाद मैं एक बार जरूर मिलना चाहूँगी डीसी सर से, कि हमारी भावना, हमारे समुदाय की भावना को हम नहीं समझेंगे तो कोई क्या समझेगा। तो इसीलिए मैं उनसे निवेदन भी करूंगी और मिलूंगी भी कि सर हमारे को भी उसमें रखा जाए। हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी के वजह से ये गरिमा गृह बना है, तो हमारे कम्युनिटी के अंतर्गत ही ये कार्य हो इसमें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।